बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये नेक्स्ट चैप्टर हमने शुरू करना है, उसका टाइटल है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पिछले चैप्टर में हमने ये देखा था कि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, जो चार्जेस रेस्ट पे थे, ठीक है। और अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मूविंग चार्जेस, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी कहते हैं, स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेशंस हैं उनमें करंट, बेसिकली हम करंट फ्लो हो रहा होता है डिफरेंट। जैसे लाइट है, बल्ब के अंदर फिलामेंट में से करंट पास होता है तो वो ग्लो करता है, ठीक है। मोटर्स, ये पंखे में मोटर लगी हुई है, मोटर के अंदर करंट फ्लो करता है, उस करंट की वजह से वो मोटर रोटेट होती है, ठीक है। सो करंट, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं वो करंट के थ्रू ऑपरेट होते हैं। करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, इसका जो सिंबल है दैट इज आई, कैपिटल आई। और इसको हम डिफाइन करते हैं एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या है? दैट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ठीक है। दैट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट, या चलो इसको ऐसे लिख लें, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, ठीक है। यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, या आपकी बुक में इसको क्यू ओवर टी से भी लिखा है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो फ्रॉम हेयर द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज नोन एज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम पर सेकंड, ठीक है। कूलम पर सेकंड, चार्ज की यूनिट कूलम है, टाइम की सेकंड, सो दैट इज कूलम पर सेकंड। सो इस यूनिट को हम कहते हैं एम्पियर। कूलम पर सेकंड इज नोन एज एम्पियर। यानी 1 एम्पियर इज 1 कूलम ओवर 1 सेकंड, ये एम्पियर की डेफिनेशन है। द करंट इन अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर if 1 coulomb of charge is flowing through any cross section of that conductor in 1 second, ठीक है। ये कूलम की डेफिनेशन है। द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 coulomb if one is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge is flowing through any cross section of that conductor in 1 second, ठीक है। ये एम्पियर की डेफिनेशन हम ऐसे लिखते हैं, द करंट through a conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge
is flowing through any cross section of the conductor in 1 second। ठीक है, तो उस केस में करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। अच्छा, अब देखें करंट आमतौर पे जो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें करंट फ्लो करता है, उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। जिनमें करंट फ्लो नहीं करता उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। तो और एक तीसरी टाइप होती है, उनको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के इन बिटवीन होती हैं। बहरहाल फिलहाल हमारे पास दो टाइप्स जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, सेमी कंडक्टर हम आगे पढ़ेंगे। दो टाइप जो हैं वो है हमारे पास कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो यहाँ पे हम कंडक्टर्स को हमने देखना है कि कंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है जी सर, वालेकुम सलाम। अभी निकलना है 9 वाले टायर पे। अच्छा अच्छा अभी एक कदम की अच्छा, तो यहाँ पे कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, हमने कहा देखें मूविंग करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज। चार्ज जो मूव करता है वो चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं। बेसिकली चार्ज कैरियर मींस वो पार्टिकल्स जिनके ऊपर चार्ज होता है और वो मूव कर रहे होते हैं कंडक्टर्स में। तो कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एटम के साथ बाउंड नहीं होते। ठीक है, मेटल्स में जो एटम्स होते हैं उनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं विद द न्यूक्लियस। वो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एजिटेशन की वजह से वो यानी अपने बॉन्ड्स ब्रेक करके वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। वो किसी एटम के साथ बाउंड नहीं रहते, बल्कि वो कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। इन द सेम वे जैसे किसी कंटेनर में अगर गैस हो तो गैस के मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन होती है, उसी तरह से मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन होती है। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये कहाँ से आते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स? ये एटम्स जो जिन एटम्स से मेटल बनी हुई होती है उन एटम्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, विच आर लूजली बाउंड with the nucleus, so they can be considered as free electrons. So these electrons move randomly in a metal in the same way as the molecules of a gas in a container. इसीलिए बाज़ दफ़ा हम इसको इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गैस मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल के अंदर रैंडमली मूव कर रहे हैं, उसी तरह से जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स किसी कंटेनर में रैंडमली मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक कंडक्टर को कंसिडर करते हैं। This is a piece of conductor of cross sectional area A। ठीक है, ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो देखिए एट एनी टाइम यहाँ पे हमने कहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन होती है। रैंडम मोशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी वक्त किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ मोशन इन ऑल द डायरेक्शंस। तो नेट इफेक्ट ये होता है इस रैंडम मोशन का कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो नेट मोशन ऑफ चार्ज इज जीरो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। यानी अगर आप इसका कोई भी क्रॉस सेक्शन कंसिडर करें इस कंडक्टर का, तो फर्ज करें अगर हम ये वाला क्रॉस सेक्शन कंसिडर करते हैं, तो इस क्रॉस सेक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे मूव कर रहे हैं उतने ही इस साइड पे भी मूव कर रहे होंगे। ठीक है, जितने इस डायरेक्शन में जा रहे हैं उतने उसके अपोजिट भी आ रहे हैं, सो दैट नेट इफेक्ट या नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज जीरो। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होती है इसको हम कहते हैं रैंडम मोशन और थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, थर्मल मोशन या रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस विद अ वेरी हाई वेलोसिटी ऑफ यानी किलोमीटर्स, सेवरल हंड्रेड किलोमीटर पर सेकेंड। इस ऑर्डर में इसका मैग्नीट्यूड होता है इस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, थर्मल मोशन की वजह से जो होती है। लेकिन इसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, करंट कब फ्लो करता है? जब हम इस कंडक्टर को किसी सोर्स ऑफ करंट के साथ यानी बैटरी या सेल के साथ कनेक्ट कर देते हैं,
तो अब इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ड्यू टू दिस वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस विच इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, तो इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा। देखिए इस साइड को हमने कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, और दूसरी साइड को हमने कनेक्ट किया है नेगेटिव से। तो ये साइड, दिस साइड विल बी एट अ हाई पोटेंशियल एंड दिस साइड विल बी एट अ लो पोटेंशियल। सो यहां पे कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा उसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, लाइक दिस। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश्ड इन दिस कंडक्टर अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ दिस वोल्टेज, जो हमने बैटरी कनेक्ट की है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखिए एक साइड हाई पोटेंशियल पे, एक साइड लो पोटेंशियल पे है, तो अब चार्ज फ्लो करना शुरू हो जाएंगे। इसको आप एक रफ, इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि देखें अगर आपके पास एक पानी का पाइप है और वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, दोनों साइड्स पे उसकी हाइट इक्वल है, तो पानी उसमें मौजूद भी होगा तो वो पानी फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। पानी के मॉलिक्यूल्स तो मौजूद हैं लेकिन पानी का नेट फ्लो नहीं होगा। लेकिन आप एक साइड को ऊपर कर दें, दूसरी साइड को नीचे कर दें, तो अब पानी ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। देयर विल बी नेट फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर पॉइंट टू द लोअर पॉइंट। इसी तरह से यहां पे चार्जेस मौजूद थे पहले भी जब हमने ईएमएफ अप्लाई नहीं की थी, लेकिन और वो मूव भी कर रहे थे रैंडमली, लेकिन उस केस में नेट फ्लो जो था वो जीरो था। जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें एस्टेब्लिश होगा और उसकी वजह से क्या होगा कि यहां पे यानी एक नेट मोशन ऑफ चार्जेस वो शुरू हो जाएगी और करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। सो दैट इज द सिचुएशन जिसमें हम इसको देख सकते हैं कि करंट कैसे फ्लो करेगा। तो देखें पहले शुरू में जो साइंटिस्ट थे, क्योंकि उस वक्त तक एटॉमिक स्ट्रक्चर का पता नहीं था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो उस वक्त शुरू में साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि करंट जो है दैट इज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स द लो पोटेंशियल। जैसे मैंने बताया वाटर ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि चार्जेस ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चार्जेस का फ्लो होता है, ठीक है। बाद में जब एटम के स्ट्रक्चर का पता चला, इलेक्ट्रॉन्स का पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फिर साइंटिस्ट ने कहा कि ये करंट तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल करंट है विच इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। तो और जो शुरू में साइंटिस्ट का ख्याल था कि करंट पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है? द करंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एक्चुअल करंट होता है। एक्चुअल करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट ही होता है, लेकिन हम उसको कन्वेंशनल करंट कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो द करंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। The actual current in a conductor is electronic current, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है जो एक्चुअल करंट होता है। और एक होता है कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट
This is the current which is due to the motion of positive charges और पॉजिटिव चार्ज की मोशन कहाँ होगी? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। इसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। ठीक है, तो देखें असल में तो करंट होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। लेकिन जब हम सर्किट में करंट की डायरेक्शन शो करते हैं तो हम कन्वेंशनल करंट शो करते हैं, यानी मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को कंसीडर करते हैं ड्यू टू द कन्वेंशन ऑफ द अर्लियर साइंटिस्ट। जो शुरू के साइंटिस्ट थे उनकी ये कन्वेंशन को हम बरकरार रखते हैं कि उन्होंने जो डायरेक्शन ली थी वही डायरेक्शन है, और उससे करंट के इफेक्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ले रहे हैं इस डायरेक्शन में तो इसका इफेक्ट सेम होगा अगर एक नेगेटिव चार्ज इसके अपोजिट फ्लो कर रहा हो। दोनों का इफेक्ट सेम है, तो हम चाहे ये वाला करंट लें या ये लें, इनका इफेक्ट दोनों का सेम होता है। तो इसलिए हम ये करंट कंसीडर करते हैं सर्किट में। हम करंट डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव ड्रॉ करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो करंट कौन सा होता है? वो नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। ठीक है, तो ये कंडक्टर्स में है। और इसके अलावा जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से फ्लो करता है। ठीक है, उसमें पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स भी होते हैं। और गैसेस के अंदर जो करंट का फ्लो होता है वो पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स उनकी वजह से होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू अ गैस। उस केस में जब हम लो प्रेशर पे किसी गैस को रखते हैं ट्यूब में और हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो उसमें चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं? पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। किसी सोल्यूशन में, केमिकल सोल्यूशन में चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं? वो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस होते हैं। कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनकी वजह से जो करंट फ्लो करता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम कन्वेंशन को फॉलो करते हुए उसकी डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट वाली डायरेक्शन लेते हैं, और वो डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, यानी अगर आप इस सर्किट में कन्वेंशनल करंट को देखें तो वो इस तरह से होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इन दिस सर्किट, बट एक्चुअल करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो कैसे होता है? देखिए यहां पे अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं इनसाइड। देयर आर मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। ये बहुत ह्यूज नंबर में, बहुत बड़ी तादाद में ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनसाइड द कंडक्टर, एंड दीज आर मूविंग रैंडमली व्हेन वी अप्लाइड अ वोल्टेज across the ends of a conductor. An electric field is established inside the conductor. Due to this electric field, electrons will experience a net force in a direction opposite to the electric field. देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे अगर हम एक नेगेटिव चार्ज को कंसीडर करें, ये मैं चले थोड़ा सा बड़ा करके इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की, क्योंकि नेगेटिव साइड इसको रिपेल करेगी और पॉजिटिव साइड इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। सो दिस इलेक्ट्रॉन विल एक्वायर अ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अभी मैंने आपको बताया था कि थर्मल मोशंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होती है वो बहुत हाई वेलोसिटी होती है, सेवरल हंड्रेड किलोमीटर पर सेकंड के ऑर्डर में होती है। लेकिन ये जो लेकिन उसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि उस केस में नेट मोशन ऑफ चार्ज जीरो होती है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक नेट फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, दिस इज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। इस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सीधा यहां से एक्सेलरेट होकर यहां आ जाएगा, बल्कि ये जैसे ही इस तरफ मूव करना शुरू करेगा अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स, तो इसकी कोलिजन्स होती हैं,
with the atoms of the lattice and other electrons। तो उन कोलियंस की वजह से ये एक जिगजैग पाथ को फॉलो करता है, यानी ये नहीं होता कि स्टेट यहां से यहां, वो एक जिगजैग पाथ को फॉलो करता है ड्यू टू द कोलियंस। और उस केस में दिस इलेक्ट्रॉन विल एक्वायर एन एवरेज वेलोसिटी in the direction opposite to that of the electric field, and that average velocity is a very slow velocity, ठीक है, और उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट जो फ्लो करता है कंडक्टर में वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नॉट ड्यू टू द वेलोसिटी ड्यू टू द थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू दैट इज अ स्लो वेलोसिटी, और इसका ऑर्डर होता है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी दैट इज अ वेरी स्लो वेलोसिटी। तो उस वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो स्लोली मूव करते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड अ नेट फ्लो ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस, एंड वी से दैट द करंट इज एस्टेब्लिश्ड इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। तो अब हमने यहां पे देखना है कि व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी of electrons in a conductor। ठीक है, it is an average velocity acquired or gained by electrons ठीक है, it is an average velocity acquired by the electrons inside a conductor under the influence of an applied electric field, ठीक है, and it is a small velocity, यानी ये बहुत ज्यादा वैल्यू इसकी नहीं होती, ठीक है, its value is small, ठीक है, of the order of 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इस ऑर्डर में होती है। सो करंट फ्लोज ड्यू टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इट्स डायरेक्शन इज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, so the current flows due to drift velocity of electrons, not due to the thermal motion या ड्यू टू द रैंडम, ठीक है, नॉट ड्यू टू द रैंडम थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस थर्मल मोशन की वजह से करंट फ्लो नहीं करता, अगरचे ये थर्मल मोशन बहुत ज्यादा होती है, करंट फ्लो करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से, ठीक है।